नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का एक कंप्यूटर का टॉपिक है आज का, और प्रैक्टिस सेट है हमारा 96 प्रैक्टिस सेट है और नाम है कंप्यूटर यानी कि आईसीटी। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट ज़ीरो पर। हमारा नाम है देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जियारत हर बार नेट पास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, हमने एक प्रतियोगिता शुरू कर रखी है हिस्ट्री की, ठीक है, जिसका शुल्क केवल 1 रुपया है, केवल 1 रुपया है। ठीक है, करना क्या है, आपको 150 सवाल हैं, उसमें से 100 सवाल ठीक करने हैं। ठीक है, और आप टॉप 10 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम अपने कोर्स में शामिल करेंगे। हमारा ऐप ये वाला है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। इतना सुनहरा मौका, इतना सस्ता है, आप सोच रहे होंगे कि इस मास्टर पर कुछ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, ये प्रतियोगिता कराने का, टेस्ट पास करके कोर्स ज्वाइन कराने का। कि हम दोस्तों पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई 2-4 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक मैं दे दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबका वेलकम है। वैशाली चावड़ा जी, सोनिया लोहिया जी, शिवाजी, मीना कुमारी जी, सोनिया लोहिया जी, अनिता कुमारी जी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे कोर्स ये वाले हैं। एनटीए नेट हिस्ट्री का 1 साल का 5000, 6 महीने का 3000, 1 महीने का 600, 3 महीने का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 1500 और असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी 3000, पीजीटी 6 मंथ का 2000। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल फर्स्ट है हमारा, संपेग का अक्षर यानी कि ये जो स्मॉल लेटर में है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। हर एक सवाल में आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। प्रशांत कुमार जी, वेलकम आपका। तो हर एक सवाल में आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो है काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी। तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और चौथा है काउंट डिस्क रो ओनली मेमोरी। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। वैसे स्वागत हो चुका है डिसलाइक से हमारा, कोई बात नहीं, अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई है, डिसलाइक तो आती रहती है, कोई बात नहीं। गोविंद कुमार ग्रेशिया जी, वेलकम आपका। तो मैंने पहले ही कहा है कि बिगैर देखे डिसलाइक करोगे तो उसका जो उद्देश्य है पता चलता है कि भाई जो डिसलाइक करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सब जानते हैं बिना देखे क्लास को डिसलाइक करना पहला ही सवाल है, उनका उद्देश्य सब जानते हैं। मगर दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बदल नहीं सकता, कितने भी घोड़े खोल लो आप। तो फ्रेंड्स, सीडी रोम का जो पूरा नाम है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, यह सीडी रोम जो है डेटा को संग्रहण करता है यानी कि सेव करता है, और ये एक परमानेंट मेमोरी है यानी कि एक
स्थिर मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीमीडिया के घटक हैं। ठीक है, तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, टेक्स्ट और ऑडियो, वीडियो और ऑडियो, केबल वीडियो, ये ऑप्शन नंबर 4, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो मल्टीमीडिया दोस्तों, जैसे कि आप समझते होंगे, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, यूट्यूब वगैरह भी मल्टीमीडिया के सिस्टम है। जितने ऐप आ रहे हैं आजकल वो भी मल्टीमीडिया घटक हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो जो है ये मल्टीमीडिया के घटक हैं। आपके फोन में भी एक ऑप्शन आता है मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो गाने रहते हैं, वीडियो रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा अच्छा सवाल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल होता है। इनमें क्या क्या शामिल होते हैं? पहला, ऑनलाइन अधिगम। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम, अधिगम माने पढ़ना। तीसरा, वेब आधारित अधिगम। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके जो इसमें जो शामिल होते हैं वो क्या क्या शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स, आईसीटी में जो शामिल होते हैं वो होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करना। ठीक है, पढ़ना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ना यानी कि एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से पढ़ना, और वेबसाइट के माध्यम से पढ़ना। तो ये जो होता है ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सी राइट आंसर हो जाएगा, केबल 4। केबल 4 में क्या है? केबल 4 में ये सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन फर्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। तर्क है, इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। जो कथन तर्क है वो कारण का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक सही व्याख्या करता है, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सामान खरीदने के, ठीक है, उनको बोला गया है ई कॉमर्स कंपनियां। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं। मीना कुमारी जी, गुड इवनिंग, वेलकम। पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाइथन एक क्या है? पाइथन जो है दोस्तों क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड सर्च इंजन, फोर स्नेक। तो पाइथन क्या है?
तो फ्रेंड्स पाइथन क्या है? तो फ्रेंड्स पाइथन जो है वो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है केवल फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पाइथन है, पाइथन, सी प्लस प्लस, ठीक है, और फोट्रॉन, कोबोल, ये जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स जो पाइथन है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि ये मुफ्त में लोगों को मिलता है। जैसे कि आपको होगा जैसे गूगल क्रोम हो जाएगा, तो दोस्तों वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सभी के लिए मुफ्त में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, बायोस परिवर्णी शब्द का पूरा रूप क्या है, यानी कि बायोस का पूरा रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, दूसरा बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, तीसरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और चौथा बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर से पहले जो बायोस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जो भी सारे सिस्टम होते हैं जैसे टाइम वगैरह, सेटिंग वगैरह होती हैं कंप्यूटर की, वो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स बायोस क्या है? तो बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोस्तों एक ऑटोमेटिक चलने वाला एक चिप होती है। कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हैं उससे पहले ही दोस्तों कंप्यूटर ऑन करने से, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर के बटन दबाते हैं पहले बायोस एक्टिव होता है, उसके बाद में कंप्यूटर ऑन होता है। जितनी देर में कंप्यूटर ऑन होगा उससे पहले बायोस जो है अपना काम कर देगा, यानी कि जितनी भी सेटिंग वगैरह होंगी उनको ऑन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। यानी कि जो चीज हम कंप्यूटर में टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो फ्रेंड्स आप जो भी कुछ लिख रहा है कंप्यूटर में उसको टच नहीं कर सकते। टच जो करोगे आप उसकी स्क्रीन को करोगे। ठीक है, माउस को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, और मॉनिटर को कर सकते हो, सीपीयू कर सकते हो, परंतु दोस्तों जैसे कि वर्ड पावर पॉइंट हो गया उसको टच नहीं कर सकते। प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ नहीं देते हम किसी को, मगर कोर्स जो है कोर्स में आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल आसान जो है, बहुत लो कॉस्ट पर हम कराते हैं कोर्स। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मॉनिटर को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो जिसको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं हाथ से उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रदत्त माने डाटा को देखने के लिए, या डाटा को देखने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? रेखा लाइन और वृत्त तथा त्रिभुज, पाई चार्ट तथा बार चार्ट, और ऑप्शन नंबर 4 है पेंटागन।
तो प्रदत्त माने होता है डाटा, प्रदर्शीकरण माने होता है देखना। डाटा को देखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? इसकी दोस्तों हम एक व्याख्या भी लाए हैं सही से समझने के लिए। तो इस सवाल का, वैसे सवाल अच्छा है, अच्छे लेवल का है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप भी सी दे रहे हैं तो सी सही है। ठीक है, पाई चार्ट और बार चार्ट के माध्यम से हम डाटा को देख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या भी लेके आए ताकि आप समझ सको। प्रदत्त प्रदर्शीकरण सूचना और डेटा का प्रदर्शन है। इसकी विधियां पाई चार्ट तथा बार चार्ट हैं। पाई चार्ट कोणीय चार्ट या चक्रारेख भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारण किसी समूह की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी हम डेटा का अगर चार्ट बनाए दोस्तों, हम उससे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने आलू लाए 1 किलो, ठीक है, तो उसका हमने चार्ट बनाया, या हमने आलू लाए, बैंगन लाए, कोई भी सब्जी लाए, सबका चार्ट बना लिया। तो उससे क्या होगा, हम हर एक चीज को, सब्जी से संबंधित चीज को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि आप रिजल्ट बनाया, रिजल्ट का चार्ट बनाया, तो उसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए और इतने पूर्णांक में से आए। वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण होता है। इस कोण को समूह के विभिन्न उपसमूहों में छात्रों की संख्या के अनुरूप भागों में विभाजित कर लिया जाता है। बार चार्ट को स्तंभ रेखा चित्र भी कहा जाता है। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले युक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 से F प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या डेसिमल? तो फ्रेंड्स देखो, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म को बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, और डेसिमल को बोलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी भी जो संख्या होंगी 16 तक, उनको बोलेंगे हम डेसिमल। यानी कि और आगे तक 0, 1 को बोलेंगे बाइनरी, और हेक्साडेसिमल को बोलते हैं दोस्तों ए से लेकर एफ तक। ठीक है, इनको बोलते हैं हम AF प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रयोग करते हैं हम, इसका जो प्रयोग करते हैं एफ से ए से एफ तक, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? ठीक है, बढ़िया अच्छा सवाल है। इंटरनेट की शुरुआत जो है किसके विकास से हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है यूजनेट, दूसरा है एक्स्ट्रानेट, तीसरा अर्पानेट और चौथा है इंट्रानेट। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट, अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट नाम है इसका। और फ्रेंड्स, अर्पानेट को दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क माना गया है। अमेरिका में लोगों ने क्या किया कि दूर दूर रखे 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले 1969 में। तो इस विधि को माना गया अर्पानेट। क्या माना गया? अर्पानेट। और यहीं से जो है इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, आईओटी संक्षिप्ति का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरा है इंटरनेट ऑफ थिंक, और चौथा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेमोरी खालिस्तान। कौन सी मेमोरी एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 रैम, वैन, रोम या कैच। तो कौन सी मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है? तो फ्रेंड्स, रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। WAN का है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। और कैसे दोस्तों क्या होती है कि आपके फोन में भी होती है कैसे, और आपके कंप्यूटर में भी होती है, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसकी एक छोटी सी कॉपी बन जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोम जो होती है वो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। रोम दोस्तों क्या होता है, एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, यानी कि जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो रोम की होती है, और जबकि जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अभी कथन फर्स्ट है, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तर्क, क्योंकि मोबाइल की कीमत कम हो रही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेट हिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, सेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे कोर्स में फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने एक कैंपेन चला रखा है, यानी कि 1 रुपए का फीस है, केवल 1 रुपए का, सबसे कम दुनिया में 1 रुपए का फीस है। उससे आप रजिस्ट्रेशन करोगे टेस्ट के लिए। टेस्ट होगा, टेस्ट में 150 में से आपको 100 सवाल ठीक करने होंगे, और हमारे कोर्स में आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप 10 बच्चों को फ्री कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा। मधु मिश्रा जी, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। तो इतना सस्ता पूरी दुनिया में कोई नहीं देगा आपको। 1 रुपए में आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, केवल 1 रुपए में। तो आप गरीब नहीं होगे और मैं मालदार नहीं हूंगा 1 रुपए से। परंतु दोस्तों, हमारी जो इच्छा है, मेरी जो इच्छा है ये है कि मैं जो है किसी बच्चों की हेल्प कर सकूं। ठीक है। आरती देंगी जी, वेलकम आपका। महेंद्र सिंधवा जी, वेलकम। हमारे कोर्स की प्राइस तो सबसे कम है, भारत में सबसे कम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
ए है, यानी कि मोबाइल इसलिए दोस्तों तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में क्योंकि मोबाइल की कीमत कम हो रही है लगातार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफिस 2007 यानी कि एमएस ऑफिस। दोस्तों जैसे आप जैसे कि आप लेटर टाइप करवाते हैं तो एमएस ऑफिस में टाइप करवाते हैं, तो ऑफिस 2007 नाम से होता है वो। तो ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है, यानी कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड जो होता है जहां पर आप लेटर वगैरह टाइप करवाते हो, तो जो आप उस लेटर को सेव करते हो कंप्यूटर में, जैसे कि आपने नाम दिया कोई भी नाम कि भाई ये लेटर है, ठीक है, इस नाम से आपने सेव किया कोई भी डॉक्यूमेंट, दोस्तों आपने लेटर लिखा होगा, परंतु जब आप सेव कर दोगे तो लेटर के बाद में डॉट लग जाएगा ऑटोमेटिकली, तो एक एक्सटेंशन फाइल बन जाएगी। तो इन चारों में से कौन सा जो 3 अक्षर है वो इस लेटर के बाद में लगेगा, ठीक है। प्रशांत कुमार जी करें पटना यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छी बात है जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आप सी लगा रहे हैं। डॉक एक्स ये जो है एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल विस्तार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जेपीजी होता है फोटो के लिए, जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, ठीक है। ये सिंपल लेटर के लिए होता है, सिंपल लेटर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, दशमलव या डेसिमल संख्या 9 हेतु बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है। तो दशमलव संख्या 9 हेतु जो बाइनरी संख्या है 0 और 1 की फॉर्म में वो कौन सी है। तो आप सामने 4 ऑप्शन है, आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाए सवाल पर, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा, बगैर हल आपके निकलेगा नहीं। दशमलव, दोस्तों जब दशमलव डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है, आप 2 से डिवाइड करोगे उसको, यानी कि 9 का हम 2 बार में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कितना बचा, तो शेष बचा 1, ठीक है, शेष बचा 1। फिर 4 को 2 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, क्या बचा, 0 बचा। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, अब 2 को हम काटेंगे, ठीक है, 2 को काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, तो क्या बचा दोस्तों, 0 बची, ठीक है। तो इसका हम जब काउंट करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर काउंट करेंगे, यानी कि पहला 1 बचा, ठीक है, फिर 0 आया यहाँ पर, फिर ये वाला 0 उठाएंगे और फिर ये वाला 1 उठाएंगे। तो फ्रेंड्स जब 9 को हम डेसिमल संख्या 9 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, 1001। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना जरूर, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर फ्रेंड्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे पेपर 1 का हो, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल 1 रुपये खर्च करना होगा, केवल 1 रुपये खर्चा करना होगा, और हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, और स्टोर में जाकर, स्टोर एक ऑप्शन है उसमें जाकर हमारे कोर्स जो 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको पे कर देना 1 रुपये का। और दोस्तों वहां पर आपको एक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट लगातार करवा रहे हैं, टेस्ट आपको हैंड टू हैंड मिलेगा जिसमें 150 सवाल है और आपको उसमें से 100 सवाल ठीक करने हैं, ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। यानी कि दोस्तों 1 रुपये में आपको कम से कम भाई 150 सवाल तो मिल रहे हैं करने के लिए,
तो आपको केवल 150 में से 100 सवाल ठीक करने हैं। अगर दोस्तों ठीक है, तो ये 20 जुलाई तक चल रहा है, फिलहाल 20 जुलाई तक चल रहा है ये कैंपेन हमारा। तो 20 जुलाई के बाद में अगर हो सकता है 2-4 दिन और बढ़ा दें तो बिल्कुल ईमानदारी से रिजल्ट आएगा। अगर 100 सही कर दोगे तो टॉप 10 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन करेंगे, टॉप 10 बच्चों को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है कोई भी, तो हमारा नंबर है 8218345167, ठीक है। और दूसरा नंबर है 8755475312। आपके कितना सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।